फोन पर गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। संग्राम अमीन अजीत सिंह की तहरीर पर औराई पुलिस ने ठेकीपुर निवासी राम बहादुर पटेल के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले कोर्ट क्लेम के बकायेदार ठेकीपुर निवासी राम बहादुर पटेल को आरसी की वसूली के लिए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। संग्राम अमीन का कहना है कि इसी बात से खुन्नस खाकर बकायेदार राम बहादुर पटेल ने फोन पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी थी। चौरी के सरबतखानी निवासी संग्राम अमीन अजीत सिंह औराई तहसील में तैनात हैं। गांव के सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों ने शिकायतकर्ता प्रधान पति को दरवाजे पर चढ़कर जान से मार देने की धमकी दी है। यह मामला है सुरियामा थाना इलाके के चक भवानी दास गांव का। बलभद्रपुर के प्रधान पति श्याम सुंदर यादव ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि कुछ लोग गांव के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जमाए हैं। इलाके का यह काफी चर्चित मामला है। सरकारी जमीन को लेकर माननीय न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है। प्रधानपति का आरोप है कि इसी बात से खुन्नस खाए अतिक्रमणकारियों ने दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए प्रधानपति ने कार्रवाई की मांग की है। औराई महाराजगंज के नवनिर्मित पुलिस चौकी का महाशिवरात्रि के मौके पर औराई विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर, डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इस मौके पर पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। उद्घाटन के लिए पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का जनता ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महाराजगंज के त्यूरी गांव में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन करते हुए डीएम एसपी ने कहा कि यह पुलिस चौकी जनता के लिए सुविधाजनक व फायदेमंद साबित होगी। इस मौके पर संजय दुबे, अंकित मिश्रा, आशीष दुबे, भोला हाशमी, संतोष दीपक आदि मौजूद रहे। महिला दिवस पर भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में समाज सेविका डॉक्टर नुसरत जहां को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। कांग्रेस की महिला नेत्री शबाना खातून ने बताया कि डॉक्टर नुसरत जहां ने गरीब व बुनकर महिलाओं का फ्री में इलाज किया है, जिससे महिला दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया है। कहा कि आज महिलाएं शिक्षित होकर देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। इस मौके पर अरसी खान, यास्मीन बानो, असरा फलक, मीना देवी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। सुरियामा के बीरमपुर कलिंजरा मार्ग पर कार व टेम्पो में आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर से दोनों वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। टक्कर के बाद बीरमपुर गांव में भारी भीड़ जमा हो गई थी। कांतीरामपुर निवासी दीपक कुमार उपाध्याय की इंडिका कार व एक ऑटो के बीच टक्कर हुई है। दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। हालांकि हादसे में दोनों वाहनों के चालक बाल बाल बच गए हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने जनपद पुलिस को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में सकुशल लोकसभा चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर शुक्रवार को पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भदोही शहर के सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया है। साथ में सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, एसएसबी के सहायक कमांडेंट राजू कुमार, पायलट इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया और भदोही शहर के पायल टाकीज पर पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूरी गांव के समीप का है। शुक्रवार को मिर्जा मुराद के करधना गांव निवासी मुजीब व मुकीम एक बाइक पर सवार होकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। त्यूरी गांव के समीप पहुंचे तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों घायलों को सीएससी औराई लाया गया था। सूचना पर औराई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ जमा हो गई थी। शिवरात्रि के मौके पर क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। शुक्रवार को यह प्रतियोगिता केएनपीजी खेल मैदान में आयोजित कराई गई थी।
एथलीट फेडरेशन के सचिव कैलाश नाथ पाल ने बताया कि बालक वर्ग 6 किलोमीटर व बालिका वर्ग 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अच्युतानंद राय ने किया। बालिका वर्ग में प्रियांशु प्रथम व दूसरे स्थान पर लक्ष्मण पट्टी की ममता पाल, तीसरे स्थान पर कलीपुर की अंजलि, चौथे स्थान पर सिमरन बानो, पांचवें पर मवैया हरदो पट्टी की साक्षी पाल व छठे स्थान पर मीनापुर की स्नेह पाल रही। इसी तरह बालक वर्ग में कलीपुर के नीलेश यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर रोहित यादव, तीसरे स्थान पर कलीपुर के गुड्डू कुमार बिंद, चौथे स्थान पर अकोड़ा के आशीष कुमार, पांचवें स्थान पर पिपरिस की अजीत बिंद व छठे स्थान पर मतेथु के संस्कार सरोज ने परचम फहराया है। सभी को उपहार देकर सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि को लेकर देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। माता राजलक्ष्मी मांडा की देखरेख में इस स्थान पर भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर शुक्रवार को मंदिर परिसर ओम नमो शिवाय के गूंज से पूरी तरह गूंज उठा। मंदिर पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के भी इंतजाम किए गए थे। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक व पूजा पाठ कर सुख शांति के लिए मन्नतें भी मांगी हैं। मंदिर परिसर के समीप तमाम दुकानें भी सजी थीं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव की झांकी निकाली गई थी। झांकी में भक्त डीजे की धुन पर झूमते गाते चल रहे थे। सररोही बाजार के बड़ा पीपल पेड़ शिव मंदिर से यह भव्य झांकी निकाली गई थी। झांकी मेन रोड होते हुए मोरवा पुल के समीप पहुंची, पुनः मंदिर पर आकर झांकी समाप्त हो गई। सररोही बाजार पूरी तरह शिवमय हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार दल बल के साथ डटे रहे। वहीं इलाके के भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, सुनील सरोज, राजेश गुप्ता, राजू पांडे, राजेश सरोज, बंटू उपाध्याय जैसे तमाम शिव भक्त झांकी में मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर ज्ञानपुर में बड़े ही उत्साह के साथ शिव बारात निकाली गई। शिव बारात को नगर में भ्रमण कराया गया। ज्ञानपुर वासी बाराती बने। शिव बारात में डीजे की धुन पर शिव भक्त थिरकते चल रहे थे। शिव बारात पुरानी बाजार नागेश्वर मंदिर से निकाली गई थी। जिला अस्पताल होते हुए दुर्गागंज त्रिमोहानी पहुंची। हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचकर शिव बारात कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। सुबह से ही ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर सहित तमाम शिव मंदिरों पर दर्शन पूजन के लिए भक्तगण पहुंचे थे। गोपीगंज में भी महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया गया। शिव मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बाबा बड़े शिवधाम, कबूतरनाथ, गोपेश्वर महादेव सहित तमाम मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। उसके बाद नगर में महादेव की बारात निकाली गई। बाबा बड़े शिवधाम से यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। पूरे नगर में शोभा यात्रा को भ्रमण कराया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर गोपीगंज के नथईपुर गांव में नवनिर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे से ही मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। इस मौके पर घनश्याम पांडे, रजनीश पांडे, प्रमोद पांडे, सुनील, राजू, प्रभात आदि लोग मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐतिहासिक सिमरातनाथ मंदिर पर आस्थावानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सिमरातनाथ घाट पर स्नान के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। हर हर महादेव के जयकारे से सिमरातनाथ इलाका गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर के आसपास पुलिस भी मुस्तैद रही। मंदिर के बाहर पूजा पाठ सामग्री की दुकानें भी सजी रहीं। अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण सराबोर रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर सिमरातनाथ मंदिर पर कलेक्टर मिश्रा ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया था। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवार में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया गया था।
शिव मंदिर पर आयोजित इस भंडारे की खास बात यह रही कि इसमें दोनों समुदाय के लोग पहुंचे थे। आपसी भाईचारे के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। भंडारे के बाद भजन संध्या कार्यक्रम में काफी लोग पहुंचे थे। इस मौके पर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर वजीर आलम, रविशंकर शमशाद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में महाशिवरात्रि की धूम रही। घोसिया में भी नवयुवक मंगल दल ने भगवान शिव की झांकी निकाली थी। झांकी घोसिया बैंक से निकाली गई थी। मेन रोड सदर रोड होते हुए पुनः झांकी बैंक के समीप पहुंची थी। घोसिया में कुल 10 झांकी निकाली गई। झांकियां रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी। जगह जगह शिव भक्त झांकियों पर पुष्प वर्षा भी करते नजर आए। जुलूस में चेयरमैन पति अबरार अहमद सहित गुड्डू सोनी, जिम्मी भोजवाल, अशोक बर्नवाल, दिलशाद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। झांकी को लेकर सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा दलबल के साथ डटे रहे। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात निकालने की धूम रही। हर तरफ उल्लास छाया रहा। डीजे में बज रहे शिव धुन पर भक्तगण झूमते नाचते देखे गए। नई बाजार के विजयदशमी मैदान से शिव बारात निकाली गई थी। शिव बारात मेन रोड होते हुए उत्तर फटका शीतला माता मंदिर पर पहुंची थी, जहां से मां काली मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर निखिल बर्नवाल, दिलीप गुप्ता, लालता सोनकर, राजू मदनवाल आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह सुरियाबा के बिहियापुर से शिव बारात निकाली गई थी, जिसमें काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। भदोही जिले में गांव से लेकर शहर तक में महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। पर्व पर घोसिया बाजार की गली कूचियों को भगवा झंडा से सजाया गया था। इसी तरह ज्ञानपुर के चक्कीसुंदास के शिव मंदिर पर भी सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे थे। इसी तरह औराई के माधो सिंह प्राचीन शिव मंदिर पर भी पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। व्यवस्था की देखरेख में धर्मेंद्र मिश्रा पप्पू लगे रहे। इसी तरह भदोही शहर से सटे हरिपट्टी मोड़ में मौजूद महादेव के मंदिर पर सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए भक्तगण पहुंचे थे। मोड़ के ही बनकट भिखारीपुर में स्वयंभू बाबा बड़ेश्वर नाथ धाम मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी तरह गोपीगंज के भीमपुर में शिव मंदिर पर हरि कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी लोग पहुंचे थे। महाशिवरात्रि का पर्व भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया। दर्शन पूजन के लिए शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला के गोरहा वीर बाबा मंदिर पर महाशिवरात्रि को लेकर मेला सजा था। दर्शन पूजन के लिए आसपास के कई गांव से श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी तरह ज्ञानपुर के संसारापुर गांव में शिव मंदिर पर भी जल चढ़ाया गया। इसी तरह सुरियामा के रमायनपुर के शिव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के जखांव रामबख्शपुर में सतेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए काफी भक्तगण पहुंचे थे। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले की हर इलाके की खबर। अगर आप सत्यम न्यूज पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।